दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे 301 से आगे 400 तक के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सीरीज से आपको लगभग एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए यह सीरीज आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक आवर्ध कांच में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जो फार्मूला है दोस्तों आप याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्योंकि यह एग्जाम में आपका पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन का अधिकांश अवशेष पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? तो यह होता है छोटी आंत में। हमारा अगला प्रश्न है, दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह है बैरोमीटर। दोस्तों हमारे द्वारा एक और सीरीज चल रहा है 500 क्वेश्चन का, वह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। ऐसा क्यों? तो उसमें साइंस का भी क्वेश्चन कवर किया गया है, 30 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। उसमें जीके, जीएस और बिहार जीके और करंट अफेयर्स जो है 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये दोनों मिलाकर आपको हो जाते हैं 70 मार्क्स। इससे आपको लगभग 50 से 60 मार्क्स तक इस सीरीज के द्वारा कवर हो सकता है, यानी 500 वाले सीरीज से। इसलिए उस सीरीज को आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है दिमित्री मेंडलीव को। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो वह है एड्रेनलिन हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट नोदन किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट क्या है? तो एंथ्रासाइट जो है वह एक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंख को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो यह ओम है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, सरफेस टेंशन का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है अणुओं के बीच सहसंजक बल। हमारा अगला प्रश्न है, जाइगोट में गुणसूत्रों का सेट कैसा होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जाइगोट में द्विगुणित होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बॉयल का नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के होते हैं। तो यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों यह जो 500 का सीरीज चल रहा है साइंस का, इससे आपको 20 से 25 मार्क्स कवर होंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले आप एक बार जरूर देख कर जाएं। और हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, स्थिर रहती है उसकी ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, ये आपको याद रखना, लार ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है उत्प्रेरक। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो यह नाइक्रोम का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आधारित है प्राकृतिक चयन पर। हमारा अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिकल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नरेंद्र सिंह कपानी को। हमारा अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 12 सिग्मा और 3 पाई। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों हमारे द्वारा 500 का जीके का जो सीरीज चल रहा है उससे आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। तो जितना हो सके इस वीडियो को जरूर से जरूर आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि इससे आपके जितने क्वेश्चन बनेंगे वे आपको सारे वीडियोस मिला के भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें साइंस का भी 30 नंबर और 40 नंबर करंट अफेयर्स और बिहार जीके और जीके का भी इसमें इंक्लूड करके बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह होता है 55%। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह किलोमीटर पर सेकेंड होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
बल्कनीकरण की प्रक्रिया में रबड़ में क्या मिलाया जाता है? तो इसमें सल्फर मिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, हुक का नियम किससे संबंधित है? तो यह है प्रत्यास्था गुणांक से। हमारा अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? तो यह कहता है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दोस्तों हमारे द्वारा जो क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो इस वीडियो के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पर वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वाइटर या घेंघा रोग किस ग्रंथि की असमानता वृद्धि है? तो यह है थायराइड ग्रंथि का। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाएगा बहुत बार, लगभग 746 वाट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वह विधि है कार्बन 14 डेटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से होता है? तो यह होता है कम। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो यह दिया था फैराडे ने। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो यह जस्ता रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब लाल, हरे और नीले प्रकाश को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो यह होता है सफ़ेद प्राप्त। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है मंदक के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया किस प्रकार का कैंसर है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। ल्यूकेमिया जो है रक्त का कैंसर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है? तो 1/6 होता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कि जनेन को। हमारा अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह अध्ययन है पक्षियों का। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है सिग्नल को प्रवर्धित करना और स्विच करना। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे विटामिन डी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान समानता कितना होता है? तो यह होता है 5.6 से कम। हमारा अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो यह 0 के होता है। दोस्तों इस वीडियो से आपके लगभग एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाएंगे, इसलिए इन सीरीज को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह है लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है तापमान को एक स्थिर मान बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है, फाइब्रल ग्लास क्या है? तो यह कांच के रेशों से प्रबलित प्लास्टिक है। हमारा अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है परिपथ में बहुत छोटी विद्युत धारा का पता लगाने और मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो वह धातु है चांदी। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था बेटिंग और मैक्लीओड को। हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्माधारिता की एसआई मात्रक क्या है? तो यह है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? तो यह है जैविक उत्प्रेरक। हमारा अगला प्रश्न है, हाइपोकैल्सीमिया किसकी कमी से होता है? तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्लेटिनम को। हमारा अगला प्रश्न है, एक नॉट किसकी गति मापने की इकाई है? तो यह इकाई है हवाई जहाज और समुद्र जहाज की। हमारा अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो माइकोलॉजी होता है कवक का और फाइकोलॉजी होता है शैवाल का। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार किस क्रम का होता है? तो यह होता है 10⁻⁻15 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो वह विटामिन है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है,
एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है वेल्डिंग और धातुओं को काटने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड एक पारिस्थितिक तंत्र में हमेशा कैसा होता है? तो यह होता है सीधा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड से, तो यह सीधा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस प्रकार के बंध से जुड़े होते हैं? तो यह जुड़े होते हैं सहसंयोजक बंध से। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए, यानी HIV। हमारा अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? तो यह रहता है चाल। सॉरी दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो यह है अर्धचालक। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह स्लाइडेन और सॉन के द्वारा किया गया था। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह है रासायनिक ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है घास का। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पेट्रोलियम को। हमारा अगला प्रश्न है, त्वरण की SI इकाई क्या है? तो यह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा अगला प्रश्न है, जेरोंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह वृद्ध व्यक्तियों के लिए संबंधित है, यानी वृद्धावस्था। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो यह होते हैं 1 न्यूट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो यह नीला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम का एक रूप है? तो यह है ऊर्जा संरक्षण पे। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो यह जिलेटिन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, यह आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है कौन सा? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। हमारा अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है मस्तिष्क को। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो यह है वेबर। हमारा अगला प्रश्न है, एंथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो यह है एसिटिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों एसिटिक एसिड का आप फार्मूला याद रखिएगा, CH3COOH होता है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो यह होता है कैंसर का। हमारा अगला प्रश्न है, गन मेटल किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो यह है तांबा, टीन और जस्ता का। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। और व्याख्या दोस्तों आप बार बार पढ़ के ही जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो यह आयाम पर निर्भर करती है। हेपेटाइटिस B किसके कारण होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों हमारे द्वारा जो 500 का सीरीज चलाया जा रहा है, ये एग्जाम देने से आप पहले जरूर से जरूर देख के जाएं, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स कवर हो रहे हैं। और इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो लगभग आपको 50 से 60 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का सबसे छोटा संभव मान क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो यह है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। हमारा अगला प्रश्न है, बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था WC रोन्टगन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है स्पिंगोमैनोमीटर। दोस्तों 500 का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमारे द्वारा इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ा गया है, हार्ड यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे और क्यों 50 से 60 मार्क्स बढ़ेंगे उस वीडियो से भिड़ेंगे आपके, ये आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और व्याख्या सहित देखें। हमारा अगला प्रश्न है,
भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो यह है मिथाइल आइसोसाइनेट का। हमारा अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर वह क्या होता है? तो सुस्त हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन और जल से। हमारा अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किस धातु की परत चढ़ाई होती है? तो जस्ता का। हमारा अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। दोस्तों, तो यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड किए गए थे और अब बचे 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। ये इस सीरीज से आपको 20 से 25 मार्क्स कवर होंगे और हमारे द्वारा जो 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जीके जीएस का, उससे आपको 50 से 60 मार्क्स तक कवर होने की संभावना है। इसलिए उस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख कर जाएं और व्याख्या सहित देखेंगे दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।